गला भी देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। कम करना है और किस तरीके से कम करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्लाउज की कटिंग करनी है और ये मेन फैब्रिक है। तो पहले मैं मेन फैब्रिक को दिखा रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट में ये वर्क दिया हुआ है और ये जो ब्लाउज कटिंग करनी है 28 साइज अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। बहुत ही छोटा साइज़ है इसका। कमर का जो नाप है इस ब्लाउज़ का 26 है। इसके अकॉर्डिंग ही हमने कटिंग करनी है। तो इस साइज़ का कटिंग किस तरीके से करते हैं, क्या मेजरमेंट लेते हैं, चलिए फिर हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जो ये शोल्डर है इसका बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। ये गला भी देख सकते हैं, यहाँ पे गला भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। तो इसको भी कम करना है और किस तरीके से कम करेंगे यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरीके से खोल लेंगे और ये बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है उसको भी हम अलग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस यहाँ से हमारी ये स्लिप्स की कटिंग होगी और ये हमारा इसमें से बैक पार्ट निकलेगा और यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो पहले हम लाइनिंग की फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं लाइनिंग पे। तो फ्रेंड्स, ये लाइनिंग का फैब्रिक है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ये। और इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। ये तो बहुत ही छोटा साइज है, जिस तरीके से भी आप फोल्ड करेंगे उसमें ही आ जाएगा। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड करना होता है। इसका जो चेस्ट साइज और लेंथ बहुत ही छोटा साइज है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं। यहाँ हमने लेंथ रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। यहाँ पे जो टोटल इसकी लंबाई 11 इंच है और उसमें हमने हाफ इंच शोल्डर का रखेंगे और हाफ इंच नीचे। तो इस तरीके से टोटल जो लंबाई रहेगी 12 इंच। तो यहाँ से हमने इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हाफ इंच और ऊपर हाफ इंच। तो ये हमारा टोटल 12 इंच यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से हमने शोल्डर रखना है 4 प्लस हाफ इंच। 28 के अकॉर्डिंग हमने चेस्ट पॉइंट करना है। तो यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। 28 का 4 पार्ट 7 इंच, यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और 2 इंच हमारा रहेगा एक्स्ट्रा मार्जिन का। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है और फिर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब हमने फ्रंट के लिए यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर रखना है 4 प्लस हाफ इंच और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो फैब्रिक है ये फ्रंट पार्ट का इस तरीके से निकलेगा और ये बैक पार्ट। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना और ये फोल्ड किया हुआ फैब्रिक 4 लेयर का बन जाता है इस तरीके। शोल्डर रखना है 4 प्लस हाफ इंच। गले की मार्किंग करनी है। गले की चौड़ाई रहेगी 2 इंच पे और गले की लंबाई रखनी है 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ से भी 2 इंच पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से और ऊपर से हमने इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। 1 इंच का गोलाई मार्क करना है और इस तरीके से शेप दे देना है। 2 इंच का नीचे की साइड हमने यहाँ पे डॉट के लिए और आगे की साइड ये हमारी डॉट रहेगी 2 इंच का। अब हमने आर्म होल लेना है। यहाँ पे 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरीके से हमने लाइन को सीधा कर देना है। चेस्ट पॉइंट करेंगे। चेस्ट रखना है 7 इंच और इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमने लंबाई मेजरमेंट करना है फ्रेंड। जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे रेडी लेंथ 11 इंच है और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो 13 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और ये 2 इंच हमारा किस लिए रहेगा फ्रेंड्स, 1.5 इंच हमारा ये फोल्ड करने में जाता है, नीचे बॉटम जो फोल्ड होता है फ्रंट पार्ट के लिए, और हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 इंच जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है कमर की। तो कमर है 26 इंच। 26 का 4 पार्ट 6 प्लस हाफ इंच। यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। 1 इंच का हमारे यहाँ पे प्लेट जाएगा और फिर 2 इंच हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन का रहेगा। 2 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। आगे की साइड हमने हाफ इंच रखना है और ऊपर से इस तरीके से हमने मिला देना है। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहीं से फिर हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। ये जो मार्किंग है आगे की साइड वाला ये हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा और ये
ऊपर वाला जो मार्किंग है ये हमारा बैक पार्ट का जाएगा। इस तरीके से मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। अब हमने टक्स पॉइंट कर लेना है। तो टक्स पॉइंट करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, यहाँ का सेंटर निकालना होता है। ये जो सेंटर है इस तरीके से हमने निकालना है। आप इस तरीके से रख करके और इंची टेप को इस तरीके से सेंटर आ जाता है। टक्स पॉइंट करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसमें हमने 4 पार्ट निकालना है और 4 पार्ट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। इस ब्लाउज का चेस्ट है 28 का 4 पार्ट 7 इंच और 7 इंच में 1 इंच हम जब एक्स्ट्रा करेंगे तो 8 इंच आ जाएगा और हाफ इंच जो हमारा शोल्डर ज्वाइन करने में जाता है तो यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इस तरीके से 8 प्लस हाफ इंच में एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस ब्लाउज का टक्स रहेगा और इसके नीचे हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। जो हमारा ये दूसरा डॉट बनेगा इस तरीके से और फिर यहाँ पे इस तरीके से एक गोलाई का शेप दे देना है फ्रेंड्स। इस तरीके से देख सकते हैं और इसी गोलाई से हमने तीसरा और चौथा डॉट तैयार करनी है। तो यहाँ से आपने मेजरमेंट करना है 1.5 इंच, क्योंकि ये छोटा साइज है और इसमें हमने 1.5 इंच पे ही मेजरमेंट करना है। अगर हमारा साइज अगर रहता 32, 34 तो इसमें क्या होता है कि 2 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर इससे भी बड़ा साइज अगर आपको बनाना है तो 2.25 इंच पे ये इसकी दूरी रहती है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे करना है। तो इस तरीके से हमने 1.5 इंच पे एक मार्किंग करके और इस तरीके से कर देना है। यहाँ से भी इसकी दूरी 1.5 इंच पे ही रहेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ से देख सकते हैं 1.5 इंच और यहाँ से देख सकते हैं 1.5 इंच। मार्किंग हो चुकी है। चलिए फिर अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पल्ला और ये बैक का हिस्सा हुआ। इस तरीके से हमने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स अब हमने इसकी कटिंग करनी है मेन फैब्रिक पे। अभी तो हमने इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। जब हम सिलाई करेंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मैंने इस ब्लाउज को तैयार किया हुआ है। तो पहले हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग। अब हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है, जो बचा हुआ कपड़ा है, और इसी में हमने कटिंग करनी है। इस तरीके से हमने फैब्रिक को रखना है और फिर हमने कटिंग कर देनी है। यहाँ पे बैक और फ्रंट की दोनों की कटिंग हो चुकी है। चलिए फिर हम स्लीव्स की कटिंग दिखाते हैं। तो बचे हुए कपड़े से हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया हुआ है और एक बार और फोल्ड करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो फैब्रिक है 4 लेयर का हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फोल्डेड एरिया है और ये खुले का साइड है, इधर साइड देख सकते हैं। अब हमने इस पे मेजरमेंट लेना है। यहाँ से हमने कपड़े को सबसे पहले सीधा करना है। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है। जो भी तिरछा फैब्रिक हो निकल जाए और हमारा फैब्रिक एकदम से सीधा हो जाए। तो इस तरीके से हमने कपड़े को कटिंग कर लेना है। ये हमारा फोल्डेड एरिया है और ये खुले का साइड है। यहाँ से हमने मार्किंग करनी है लंबाई की। लंबाई रखना है 4 प्लस हाफ इंच और जो रेडी लेंथ रहेगा इसका 3 प्लस हाफ इंच जाएगा फ्रेंड्स। हाफ इंच इधर हमारा सीम अलाउंस में और हाफ इंच यहाँ शोल्डर आर्म होल ज्वाइन करने में जाता है। तो इस तरीके से जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके रखना होता है। यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई रखनी है 4 प्लस हाफ इंच। यहाँ से भी हमने 4 प्लस हाफ इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। इसका देख सकते हैं 4 प्लस हाफ इंच आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से 2.25 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। इस तरीके से सेंटर इसका निकालना होता है और जितना भी आप चौड़ाई रखे हैं यहाँ से जितना है आपका चौड़ाई उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके यहाँ पे मार्किंग करनी होती है। तो यहाँ पे 4 प्लस हाफ इंच है, यहाँ पे 5 प्लस हाफ इंच पे एक मार्किंग कर देनी है यहाँ पे। और इस लाइन को इस तरीके से यहाँ से हमने इस तरीके से तिरछा मिला लेना है
और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से हमने पॉइंट करना है 2.5 इंच और यहीं से हमने इस तरीके से इसमें मिला लेना है। यहाँ से रखना है 1.5 से 2 इंच, आप मार्जिन रख सकते हो। और इस तरीके से फिर हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हमने मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक में क्या करना है कि इतना चौड़ा ये जो दिया है यहाँ पे, इसको हमने इतना ही रखना है स्लीव्स पे, इसको निकाल देना है। तो ये जब मैं सिलाई करूँगी तब मैं आप सिल करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्लाउज की मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। और ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।